तब एक अयोध्या कांड हुआ था बाबरी मस्जिद का, इफ़ यू रिमेम्बर, जी है जी ना? राम मंदिर जहाँ बना है, और उस टाइम ही वाज़ पोस्टेड इन वाराणसी। छोटे बच्चे ही होते थे जो अंदर अपने ना काफ्तान्स के अंदर लेके एकदम से फेंक देते थे। छोटे बच्चे। बच्चे भी, हाँ, तब तो ये हालत थी। और फिर रात को भी ब्लैकआउट इन द हाउस, बिकॉज़ साथ में कहीं दूर-दूर एनकाउंटर्स होते थे, हम गोलियों की आवाज़ें भी सुनते थे। और ओनली वन कैंडल, वी हैव टू पुट इट इन वन रूम। के हस्बैंड की पोस्टिंग किस समय हुई थी श्रीनगर? 94 94। तो बॉर्डर वो सिक्योरिटी फोर्स जॉइन किया उस था, समय डेपुटेशन। इलेक्शन वगैरह हाँ, या इट वाज़ वेरी टफ टाइम, इलेक्शन तब टाइम। कब आपने सोचा कि मुझे ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना है? तो थोड़ा क्विकली थोड़ा बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस होता है एक ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में, अगर आपको कोई एक कस्टम पीस डिज़ाइन करना है? आपके हिसाब से करंट क्या ट्रेंड चल रहा है इंडिया में ज्वेलरी से रिलेटेड? दुबई से कोई चेन लाया था और उन्होंने बोला कि वी वांट टू एक्सचेंज इनटू ज्वेलरी। तो हमने वो चेन को थोड़ा सा काट के, दे सेड 22 कैरेट्स, स्टैम्प भी थी उस पे 22 कैरेट्स की। तो आई वाज लिटरली सरप्राइज टू सी दैट जब वो उसको मेल्ट करा तो इट केम टू 19 कैरेट्स प्योरिटी। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर किसी को लेनी हो ज्वेलरी तो क्या सही समय होता है लेने का? नमस्ते, मैं हूँ शिल्पी, इस पॉडकास्ट की होस्ट एंड क्रिएटर। टुडे वी आर ऑनर्ड टू हैव अ guest who is not only a successful jewelry designer but also a proud mother of 3 beautiful and accomplished daughters. इनकी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रही है क्योंकि इनके हस्बैंड ना ही सिर्फ एक IPS ऑफिसर थे बल्कि उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ज्वाइनिंग ली और कश्मीर में अपनी पोस्टिंग करवाई, जो उस समय एक हाईली सेंसिटिव एरिया हुआ करता था। उन 3 सालों में उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश अकेले की और साथ ही में अपनी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के करियर की शुरुआत की। वो कहते हैं ना, एक असली हीरे की परख एक जौहरी ही जान सकता है। तो चलिए मिलते हैं आज उस जौहरी से और सीखते हैं कि कैसे एक असली हीरे की और सोने की परख की जाती है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट का, पिंकी सब्रवाल जी। स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर आपके पास। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ बहुत। यूएस में आके भी अच्छा लगता है। अच्छा, आप वैसे आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया रहती हूँ, दिल्ली में। इंडिया, दिल्ली रहते हैं। हाँ, पर दिल्ली में तो बहुत मज़ा आता है। वहाँ की लाइफ डिफरेंट है। थोड़ा क्विकली थोड़ा बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस होता है एक ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में, अगर आपको कोई एक कस्टम पीस डिज़ाइन करना है? हाँ जी। तो वो अगर उसका क्या प्रोसेस है स्टार्ट टू फिनिश? स्टार्ट टू फिनिश पहले हमें, हमारे ड्राइंग वाली गर्ल्स होती हैं, वो ड्राइंग्स बनाती हैं। फिर हमें वो देखना होता है ये किस वेट का बनाना है, जिनका बजट है, उनका कितना बजट है, कितने ग्राम का बनाना है। उसको फिर हम थोड़ा बहुत छोटा-बड़ा करवाते हैं उसी डिज़ाइनर से ही, जो ड्रॉ करती हैं स्पेशली। उनको हम बताते हैं कि ऐसी टाइप की चाहिए, उनको इतने लंबे इयररिंग्स चाहिए, इतनी बड़ी नेकलेस चाहिए। बजट हमें देखना पड़ता है ये कितने ग्राम में बनेगा, और अगर स्टोन्स लगाने हैं तो फिर स्टोन्स का वेट हमें अलग से देखना पड़ता है कि ये स्टोन्स ऐसे होंगे, इससे गोल्ड का वेट हमारा सेव हो जाएगा। और क्योंकि आजकल तो स्टोन्स की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि ये स्टोन्स का वेट निकाल के फिर गोल्ड का वेट लेते हैं, और किस बजट की बननी है उसी के अकॉर्डिंग फिर वो ड्राइंग बनती है। फिर हम उसको एक खाका सा बनता है हमारा, तो उस पे बना के फिर हम सारा कारीगर को ये फॉलो। खाका क्या होता है? ट्रेसिंग सी बनती, प्लास्टिक जैसी होता है कुछ, उस पे डिज़ाइन सारा बना के, तो उसके ऊपर फिर हमें कारीगर को बता के वर्कआउट करना होता है। जो कारीगर बनाते हैं, एक लाख का जैसे होता है, लकड़ी के ऊपर लाख लगी होती है। हुँ। तो लाख को जैसे ही गरम करते हैं, वो प्लास्टिक वाला उस पे डिज़ाइन जो होता है हमारा चिपक जाता है। हुँ, हुँ। तो फिर वो गोल्ड को, प्योर गोल्ड को उस पे डाल के, जो पहले काम होते थे, तो ऐसे थोड़ा नीचे गैस जल रही है बत्ती सी, और फूँक लगा-लगा के वो गोल्ड मेल्ट करके उसमें फिल करते हैं, ताकि वो डिज़ाइन बनता है फिर उसमें।
ओके। तो उस डिज़ाइन में जैसे स्टोन्स की जगह वो स्टोन्स जोड़ता है। तो ये सारा बंगाली कारीगर हैं, बहुत अच्छे हैं जो सारा ये काम करते हैं। पर जो अब मॉडर्न है, काफ़ी ज्वेलरी अब मशीनों से भी बनने लगी है। जैसे बैंगल्स वगैरह हैं, हुँ, हुँ। बैंगल्स अब मशीनों में बनती हैं और बॉम्बे में काफ़ी ज्वेलरी गो इवन डायमंड की भी मशीन से बनती है, जैसे बैंकॉक वगैरह की हुँ। ज्वेलरी होती थी। पर तो एप्रिशिएट अभी भी हाथ के कारीगर की ही बंगाली कारीगर्स का ही माना तो जाता है। हम पहुँचे थे, आपने ज्वेलरी डिज़ाइन करवा ली, हाँ जी, उसके बाद आपने पूरा वो ट्रेस किया हाँ खाका जो जी, आपने बताया, उसके हाँ। बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? तो फिर वो जो गोल्ड वाला पार्ट होता है, फिर वो बाहर निकाल देते हैं जब लाख को मेल्ट करके। हुँ, हुँ। तो वो हमारे पास फिर ऊपर आता है। हुँ, हुँ। फिर उसके ऊपर उन्होंने सारा काम करना होता है अच्छा। कारीगरों ने। जैसे घिसाई करते हैं या उसको शाइनिंग देनी है या मैट पॉलिश करना है, तो ये सारा फिर वो उसके बाद ही करते हैं। फिर जो स्टोन्स हैं वो लास्ट में लगते हैं उसमें। हुँ। हुँ। और फिर फाइनल उसकी क्वालिटी चेक कैसे होती है? क्वालिटी हम शुरू से ही हमें करनी पड़ती है मतलब जब हर प्रोसेस एलॉय में मिल एक ऐसे है 24 कैरेट्स यूज़ होता है सबसे पहले, हुँ। उसमें एलॉय मिलाया जाता है। पहले जो एलॉय बनते थे वैसे उसमें कोरल मिलाया जाता था, चांदी मिलाई जाती थी, ऐसे करके होता था। अब एलॉय रेडीमेड आते हैं दुबई वगैरह से ही, ये जब मिक्स से आता है वो हमें, तो हमें पता है 10 ग्राम में 1 ग्राम डालना है हुँ, वो हुँ। मिला के फिर वो कारीगर यूज़ करता है। तो तभी हमारे पास 22 कैरेट्स ज्वेलरी आती है। क्योंकि हुँ। 24 कैरेट्स कारीगर को प्योर दिया जाता है और उसमें 1 ग्राम 10 ग्राम के बदले 1 ग्राम एलॉय मिलाते हैं, तभी वो 22 कैरेट्स बनता है। तो ओके। उसके साथ वो ज्वेलरी बनाई जाती है और डायमंड की ज्वेलरी 18 कैरेट्स में बनती है। हुँ, हुँ। तो उस हिसाब से एलॉय उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलाया जाता है, ताकि हुँ। वो 18 कैरेट्स हो जाए। तो होता प्योर गोल्ड आपके है। पास फिर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अलग से टीम होती है, हाँ जो जी। देखते हैं या फिर आप लोग खुद ही अपना ठप्पा लगाते हैं कि भई हम देखेंगे नहीं, तभी फाइनल? देखिए अब आजकल तो मॉडर्न इतना हो गया है कि मशीन्स आ गई हैं। जी। इट्स लाइक ए माइक्रोवेव ओवन हुँ। टाइप एट होम। तो हुँ। अच्छे जो ज्वेलर्स हैं वो अब मशीनें रखने लग गए हैं और उसमें आप डालोगे तो एकदम से आ जाएगा कितने कैरेट्स की है। 22 कैरेट्स है, 18 कैरेट्स है और व्हाटएवर। हुँ। पर जिसमें स्टोन्स वगैरह होते हैं उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर हम स्टोन निकाल के उसकी क्लैरिटी प्योरिटी चेक करते हैं, ऐसे करके। हुँ। तभी फाइनल स्टेज पे आता है वो। तब वो बाहर शोरूम में रखने के हाँ, लिए हाँ, रह तैयार आता होता है है। और उसको सर्टिफ़ाइड किया जाता है आजकल हॉलमार्क स्टैम्प के साथ। जी, जी। उसकी बैक साइड पे वो हॉलमार्क स्टैम्प का एक बार थोड़ा-सा बताएँगे? हॉलमार्क स्टैम्प ये गवर्नमेंट ने भी कंपल्सरी कर दिया है, पर अभी भी कई लगाते हैं, कई नहीं लगाते हैं। अब जो सिंपल कितनी ऑथेंसिटी होती है? कई बार जो छोटे ज्वेलर्स हैं, 100% जो जो छोटे छोटे वाले ज्वेलर है वो 2 या 2 स्टैम्प लगा लेते हैं तो कस्टमर्स को कह देते हैं कि ये देखिए हॉलमार्क स्टैम्प है। पर उनको ये नहीं पता होता कि उसमें 5 स्टैम्प्स लगती है। देन इट इज़ 100% 5 स्टैम्प हॉलमार्क। किस तरह से? एक ट्रायंगल होता है, हुँ, हुँ। एक ईयर का होता है, एक अल्फ़ाबेटिकल होता है हुँ, हुँ। और एक 22 कैरेट 91.6 होती है और एक और स्टैम्प शॉप की होती है, जो बना रहा है। तो 5 स्टैम्प्स होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो हॉलमार्क ज्वेलरी मानी जाती है। हुँ। पर सिंपल लोगों को नहीं इतना पता होता कि व्हाट इज़ हॉलमार्क। दे जस्ट सी 2 स्टैम्प्स, 3 स्टैम्प्स आपको इतना एक्सपीरियंस है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में, तो अब तक कौन-सा ऐसा स्पेशल कोई पीस हो जो आपने बनाया हो हाँ जी, हाँ। और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए हों, लेकिन वो ख़ास है आपके लिए? मेरे लिए ख़ास जैसे एक मदर थी मेरे पास आई कि मेरी बेटी की शादी है, तो इसको ये वाला मेरा सेट पसंद है। वो सेट तो 50 साल पुराना था। तो पहले ऐसे जाली वाले सेट्स चलते थे जी। ट्रायंगल से ऐसे और शिमर होता था उसमें थोड़ा-थोड़ा। अब मैं सोचा इसको करना तो है मुझे और मुझे वेस्ट भी नहीं करना इनका बिल्कुल भी। तो फिर मैंने वो जो शिमर थे उसके साथ ही एक-एक रूबी हैंग कर दी। मैंने पूछा, "बेटा आप लहंगा कौन-से कलर का डाल रहे हो?" शी सेड, "रेड कलर का।" नॉर्मली ब्राइड्स डालती ही हैं। तो उसमें मैंने एक-एक पॉइंट पे सारा शिमर के साथ रूबीज़ अटैच कर दी रेड कलर की। इयररिंग्स में भी
पूरा रूबी लगा के नीचे एक मोटी सी रूबी नीचे हैंग कर दी। तो दे वर सो हैप्पी टू गेट इट, और उन्होंने डाला तो मैंने जब देखा तो मुझे तो खुद ही नहीं बिलीव हुआ कि मैंने ये काम किया इतनी मेहनत से। बड़ा टीडियस काम है, जी। और कारीगर को सामने करवाना बैठ के और बताना, तो इसलिए आप कैसे पहचानेंगे कौन सा नकली रूबी है, कौन सा असली रूबी है? इट इज़ डिफिकल्ट टू से, जब तक टेस्टिंग नहीं होती जेमोलॉजी किस तरीके की डिपार्टमेंट में। टेस्टिंग करते हैं? जेमोलॉजी डिपार्टमेंट करता है वो। वो आपके अलग होते हाँ हैं? जी, हाँ जी। वो जेमोलॉजी सेंटर्स होते हैं। और अगर आपने वहाँ पे देखा कि नहीं है ये ठीक, हाँ जी। तो उस स्टॉक का आप क्या करते हैं फिर? नहीं, क्योंकि फिर आप उनको खरीद लाए, वापस करते हैं। वापस वैसे करते वो हैं। हमें देते ही नहीं है, अगर किसी और से खरीदा भी है तो वी कैन रिटर्न इट कि ये तो ठीक है ही नहीं, सेमी प्रेशियस है। और हुँ। आजकल लोग ज़्यादा सेमी प्रेशियस में इंटरेस्टेड भी हो गए हैं। दे डोंट वांट टू बेयर द कॉस्ट ऑफ रियल व्हाट इट इज़ नाउ। बिल्कुल, बिल्कुल। नाउअडेज़ इट इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। जी, 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 जी। हाँ जी। आपके हिसाब से करंट क्या ट्रेंड चल रहा है इंडिया में ज्वेलरी से रिलेटेड? जैसे बीच में ना एक आपने मूवी देखी होगी पद्मावत मूवी, पद्मावत, हाँ जी, पद्मावत थी ना हाँ नाम, जी, राइट? पद्मावत। वो मूवी में जो दीपिका ने पूरा सेट पहना है, शहनाज, लेविश, हाँ इतना जी। प्यारा, तब से वो शुरू हो गया ट्रेंड हाँ, वो और कि जोधा अकबर वाज़ जोधा अकबर। द बेस्ट वन। जी, जी, जी। तो उस अभी समय बहुत ज़्यादा वो ज्वेलरी ट्रेंड में आई या कि थोड़ा हेवी पहनना है, वो महाराजा स्टाइल थी, महाराजा। महारानी महाराजा स्टाइल। हाँ। दैट वाज़ रॉयल ज्वेलरी। जी, जी, न जी। जैसे हैदराबाद में जाओ तो एक निज़ाम्स ज्वेलरी हाँ इज़ जी। फेमस। हाँ जी, हाँ जी। दैट इज़ पोल्की डायमंड ज्वेलरी। ओके। दे आर वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। वो एक्सपेंसिव इसलिए होती है, उसकी सेटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, हुँ। और व्हिच इज़ मेड इन बीकानेर स्पेशल फॉर दैट हुँ, हुँ। ज्वेलरी। हुँ, हुँ। तो ये निज़ाम्स ज्वेलरी थी जो मुगल्स के टाइम की, वो बेस्ट है ज्वेलरी। जी, वो जी। थोड़ी बहुत ही प्रेशियस होती है। हुँ। तो वो आई थिंक वो आउट ऑफ रीच भी है सबके, बिकॉज़ पीपल मिडल क्लास पीपल दे वांट टू बाय गोल्ड, हुँ। दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन। अच्छा, ये तो हो गई गोल्ड की बात। हाँ थोड़ा जी। डायमंड में बताइए कि डायमंड की पहचान कैसे कर सकते हैं आप? डायमंड की पहचान बहुत मुश्किल है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके लिए, स्टडी हुँ। चाहिए होती है इसके लिए। इट्स अ लॉन्ग एक्सपीरियंस यू हैव टू हैव। देयर आर 4 सीज इन डायमंड, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। हुँ, हुँ। वन इज कट, देन कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट वेट। हुँ। तो जो कैरेट डायमंड की कटिंग होती है, उसके ऊपर फैसेट्स बनते हैं। हुँ, हुँ। जितने फैसेट्स बनेंगे उतनी ही डायमंड में उसकी शाइनिंग आएगी। फायरिंग कहते हैं हम लोग, कि कितनी फायरिंग है डायमंड में, वो फैसेट से ही आती है। और फैसेट फैसेट्स, क्या चीज़ है? फैसेट कटिंग ऑफ डायमंड मेनली, ओके। टॉप कटिंग ऑफ डायमंड, विच इज वेरी, वेरी टफ। जब साउथ अफ्रीका से डायमंड आता है, वो तो इतना बड़ा पीस आ गया, तो उसके हमने हजारों पीस बनाने हैं। 1 सेंट से लेके हमने 1 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट तक भी आप बना। तो वो उसमें एक पीस के साउथ अफ्रीका माइंस हैं, वहाँ से ही आता है। तो उसको जो खरीदता है, हुँ, हुँ। उसने उसको पीसेस बनाने होते हैं, तभी बेच सकते हैं। हुँ, हुँ। तो उसकी कटिंग भी कॉस्ट काफ़ी आती है। उसके फैसेट्स बनाते हैं मशीनों से, तो फैसेट्स बनाते-बनाते भी उनके डायमंड टूट जाते हैं। इट इज़ हुँ। वेरी, वेरी टफ। मशीन्स आर आल्सो वेरी तो टफ। वो जो टूट जाते हैं फिर उनका? उसके छोटे टुकड़े बनने शुरू हो जाते हैं ना डायमंड्स के। जी। डायमंड तो छोटा भी चाहिए यूज़ जी, करने के जी, लिए तो। जी। तो असल उसका शेड जो है कलर डायमंड का, वो बाद में ही पता चलता है जब टुकड़े होते हैं उसके, और जब फैसेट्स बनते हैं उसके। तो उसका कट इज़ इम्पोर्टेंट, सेकंड इज़ कलर। जब वो खुलता है डायमंड, छोटे टुकड़े बनते हैं, उसका कलर पता लगता है, जो येलोइश हम देख सकते हैं विद द ग्लास लेंस। कुछ स्पेशल जो आपके कारीगर होते हैं उनके लिए सेफ्टी क्लोथ्स होते हैं, ग्लासेस वो नहीं, स्पेशल हमारे यूज़ यहाँ करते हैं? कटिंग नहीं होती, कटिंग सिर्फ सूरत में होती है। अच्छा, अच्छा, वी अच्छा, जस्ट ठीक, सेट इट। ठीक, ठीक। अपनी फैक्ट्री की अलग कटिंग होती है एक जगह पे, पर जी, सूरत में ही होती है। जी। आपने वो सूरत, देखी है वो वाली हाँ, फैक्ट्री जहाँ पर ये काम होता है? मैंने वहाँ तो नहीं देखी है, पर मैं इधर गई थी टर्की वगैरह में, तो वहाँ कटिंग होते देखा हमने डायमंड्स को, हुँ। स्टोन्स को, डायमंड्स को।
बैंकॉक में भी मैंने तो देखा उनके था। स्पेसिफिक ग्लासेस होते हैं, हाँ आप ऐसे तो जी। नहीं देख सकते ना, क्योंकि ना, बिल्कुल नहीं, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है और उन्होंने एप्रन टाइप लेदर का डाला होता है, हम्म, ताकि कुछ आता भी है तो नीचे गिरता जाता है जैसे उनके। तो वो फिर इतने छोटे टुकड़े हो जाते हैं, अगर बड़े डायमंड्स पहले तो वो सिलेक्ट करते हैं बड़े डायमंड्स निकले, जितने हम्म, निकल सकते हैं। हम्म, जो छोटे डायमंड्स तो साइड्स में से निकल जी। जाएँगे। जितना बड़ा डायमंड होगा उतना एक्सपेंसिव होगा। तो 1 कैरेट एंड अबव को प्रीमियम साइज़ डायमंड माना जाता है। पहले तो ये आता है, फिर उसके अंदर फैसेट्स कितने हैं? अगर आप आईजीआई के सर्टिफ़िकेशन से खरीदेंगे डायमंड, तो उसमें हर चीज़ की डिटेल होगी। कितने फैसेट्स इसमें बनाए गए हैं, जस्ट 50 सेंट्स का भी डायमंड है, उसमें भी कितने फैसेट्स हैं। और हम्म, फिर होता है कि हमें कलर देखना होता है और लेंस के साथ स्पॉट तो हम खुद भी देख लेते हैं, हम्म, तो आई लेंस लगा के कि इसमें ब्लैक स्पॉट तो नहीं है। बहुत डायमंड्स में एक आधा स्पॉट, स्मॉल इंक्लूजन्स तो होते ही हैं। हम्म, Most expensive is SS1, very VSS1, VVS1, very very small inclusion, जिसमें बिल्कुल ही छोटा सा होता है जो आम तो देख ही नहीं सकते विदाउट द मशीन। हम्म, और इंक्लूजन्स बड़ों वालों तो में नज़र आ जाते हैं, छोटे वाले में इतने नहीं नज़र आते हैं। पर उसकी भी क्वालिटी और कलर सबका ही अलग-अलग होता है। हम्म, जैसे इंडिया में ज़्यादातर हम इवन आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, तो दिल्ली में JKL कलर इज़ कॉमन, हर कोई खरीद सकता है, एल इज़ द चीपेस्ट। हम्म। और अगर स्पेशल किसी ने लेने होते हैं, तो एफ कलर है, जी कलर है और डी इज़ मोस्ट मतलब मैं तो एक्सपेंसिव। बिल्कुल बेसिक उस पे, जैसे मेरे को कोई इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, हाँ मुझे जी, डायमंड खरीदने जाना है हाँ जी, और शॉप पर जो दिखा रहे मिल होते रहा है। हैं, ये जो भी वहाँ पर गर्ल्स होती हैं या जो हाँ भी जी, बॉयज़ जो भी हाँ, दिखाते हैं, हाँ जी, वो उनको हम बोलते हैं, वो सिर्फ हमसे ये पूछते हैं आपको कितने तक का लेना है। एक्चुअली वो हमें कभी ये नहीं बताते कि आपको कौन से कलर का चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, हमें नहीं पता। नहीं तो हम नॉलेज। पहचानेंगे कैसे? हम पहचान तो नहीं सकते पर फिर भी तो जो ग्लिटर होता है ना उसमें फायरिंग आती है तो इट शुड बी ब्लू एंड पिंक। अगर आप अच्छा, बड़ा डायमंड होगा तो आपको येलोइश शेड भी थोड़ा पता चल जाएगा। पर ऑफ कोर्स छोटे डायमंड्स में तो ये ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। तो बस ट्रस्ट पे ही आप हाँ, सामान लेते हैं सर्टिफ़िकेशन फिर, और ट्रस्ट पे। सर्टिफ़िकेशन। हाँ जी, किस बिल्कुल। तरीके का सर्टिफ़िकेशन होता है? वही मैं बताया आईजीआई का बेस्ट आईजीआई का। होता है और दिल्ली में भी होता है जेमोलॉजिस्ट टेस्ट, जैसे 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के रिकमेंडेड है, वो ठीक बता देते हैं हमें। वो इवन स्टोन्स का भी बता देते हैं, डायमंड का भी बता देते हैं कि उसमें कितने इंक्लूजन्स हैं, उसमें कितने कलर्स हैं और येलो भी शेड साइड में आ रहा है, साइड में ही आता है, हुँ, हुँ। आधा ठीक होता है। पर यू नेवर नो ना स्टोन के अंदर क्या निकल रहा है जब वो फेसेस बना रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो बता देते हैं एटलीस्ट वो। बाकी फायरिंग तो देखो आम आदमी तो नहीं पता चल सकता, पर थोड़ी देर यूज़ करोगे तो आपको क्वालिटी या जब आप दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं इसकी क्वालिटी कंपेरेबल है और बेटर है, जब हुँ। यूज़ करके भी शाइन वैसी की वैसी रहती है, डायमंड्स की। सॉलिटेयर के बारे में थोड़ा हाँ, बताइए? हाँ जी। सॉलिटेयर मीन्स सिंगल डायमंड। वही मैं बता रही हूँ 1 कैरेट एंड अबव। हुँ, 50 सेंट्स का भी सॉलिटेयर कहेंगे अगर सिंगल लगा हुआ है। कॉमन सेंस में तो यही आता है सॉलिटेयर, हुँ। दैट इज़ सिंगल स्टोन सेटिंग, जी, सिंगल डायमंड सेटिंग। जी। और मेन तो वही कट, क्लैरिटी, कलर का ही प्राइस है सारा। जी, हाँ जी। जी। और ये सॉलिटेयर शुरुआती जो रेंज होती है इसकी क्या रहती है? देखिए अगर आप जे, के और एल 3 कलर है। एल का तो सबसे सस्ता मिल जाएगा लाइक 1.5 लैक्स हुँ, इंडियन मनी। हुँ, हुँ। और अगर आप जे पे चले जाते हैं तो 1.75 और 2 बिटवीन दिस। इफ यू गो फॉर एफ कलर, ई कलर, वो फिर प्राइजेस 2 लैक्स एंड अबव 3 लैक्स भी हो जाता है 1 कैरेट। आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेते हैं या फिर शौक से लेते हैं? जो आपके पास मेन शौक से ही लेते हैं ज़्यादा शौक तो। से। हाँ जी। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ दिवाली पे, अक्षय तृतीया पे ये होता है। ओके। तो पीपल लव टू बाय दैट टाइम। उहुँ। हुँ। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर किसी को लेनी हो ज्वेलरी, तो क्या सही समय होता है लेने का? या फिर क्या सही
आपने जैसा कि बोला कि ये पूरा ट्रस्ट बेस है, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है? तो समय भी बताइएगा और क्या उन्हें फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं? अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, तो रेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दोज़ डेज़, व्हाट इज़ द रेट? अब आजकल तो हाईएस्ट रेट हो रहा है बिटवीन 75,000 टू 80,000, इतनी फ्लक्चुएशन है रेट की, तो वो उससे जो मार्केट रेट होगा मिलेगा तो उनको वही ही। पर अगर वो कॉइन्स लेते हैं, तो दैट इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। 24 कैरेट्स, 22 कैरेट्स के भी अवेलेबल होते हैं। हुँ, हुँ। लाइक स्विसीज़ आता है या कनाडा का आता है, मेपल वगैरह 31.1 ग्राम्स का। दैट इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज़ वो आप जिसको भी देना चाहते हो, जब भी देना चाहते हो, यू कैन गेट द मनी बैक द सेम टाइम, जो कि ज्वेलरी में नहीं हम कर सकते वो चीज़। हुँ। कॉइन्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। और या फिर किलो बार आता है, उसका अगर पीस ले लेते हो, वो भी ठीक जगह से लेना पड़ेगा आपको, हुँ, हुँ। उसका काट के, वो थोड़ा-सा उसका रेट हमें कम मिल जाता है कॉइन्स से, इसलिए वो जनरली लोग वो भी लोग ले बोलते लेते हैं हैं। कि पैसे फँसाना भी होता है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हाँ जी, और क्योंकि आप जनरली देखो तो लोग बेचते नहीं हैं गोल्ड, हाँ जी। स्पेशली लेडीज़। इंडिया में इंडिया में जो तो सिक्योरिटी वाइज़ गोल्ड होता है वो सिक्योरिटी हाँ, तो है ही, इमोशन भी है। इमोशंस भी हैं, गोल्ड खरीदना इंडिया के लिए एक इमोशन है। इमोशंस हर राइट। लेडी हाँ का जी, एक अलग, क्योंकि किसी को अपनी मम्मा से मिला है, किसी येस, को उनकी मॉम इन लॉ से मिला है, किसी को हस्बैंड ने वेरी दिला दिया, राइट। तो वो उसको रखते हैं, वो हाँ उसे जी, सेल नहीं हाँ करते। जी, तो हाँ जी, ज़्यादातर लोगों का एक परसेप्शन है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो बट आपका मनी ब्लॉक हो रहा है। हाँ जी। डू यू थिंक कि सच में ये मनी ब्लॉक हो रहा है या फिर हाँ, एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है? देखिए इंडियंस की तो ये होता है, नॉर्मली ये ज्वेलरी पास ऑन ही होती है टू द चिल्ड्रन। और बहुत उनको शादियों के टाइम ज़रूरत पड़ती भी है तो बेच भी देते हैं कई लोग आजकल। हुँ, हुँ। जैसे हालात थे, पीछे कोविड टाइम्स थे, तो पीपल रियली यूज्ड टू सेल दैट कि भई हर एक को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। या जब बच्चों की शादियाँ होती हैं तब वो एक्सचेंज करते हैं कि क्योंकि बच्चे दे डोंट लाइक ओल्ड टाइप ऑफ ज्वेलरी, तो हम इसके बदले दूसरा ले लेते हैं। इंडियंस कल्चर तो अभी भी चलता ही है कि शादियों पे तो पेरेंट्स को करना ही है, जी, जी। इसलिए। तो अगर किसी को मान लिया समय आप बता रहे हैं कि करते हैं लोग, हाँ तो जी। जब आप सेल करने जा रहे हैं और हाँ, आपको इतनी नॉलेज नहीं हाँ है, जी। आपके हिसाब से उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो अपनी पुरानी ज्वेलरी सेल करने जा रहे हैं? अगर पुराने कॉइन्स हैं, वो तो जो प्रेज़ेंट रेट सीएनबीसी में होता है, हुँ, हुँ। वो देख लेते हैं, हुँ, हुँ। तो उनको सेम रेट मिलेगा, नोबडी कैन चीट देम। जी, बेस्ट तो इन्वेस्टमेंट यही है। जी। तो अगर ज्वेलरी का है, तो ज्वेलर्स फिर आजकल तो ये है थोड़ा पीस 1 ग्राम, 2 ग्राम, हमारी भी फैक्ट्री में यही करते हैं। हम काट के उसको मेल्ट करते हैं, उसकी प्योरिटी देख लेते हैं और फिर हम कस्टमर को बताते हैं कि इसकी प्योरिटी इतनी है, यू वांट टू गिव इट और नॉट। क्योंकि पहली जो ज्वेलरी बनती थी उसमें टाँका लगाते थे, उसी में कारीगर बहुत चीटिंग करते थे। हुँ। अब जो टाँका लगाते हैं, अब 24 कैरेट्स का भी लगाते हैं, 22 कैरेट्स का भी हम लगाते हैं, ताकि उसमें भी उनको चीटिंग ना हो और सामने हो। और फिर उसके हिसाब से मेल्ट करवा के हमें प्योरिटी मिलती है, हम उसको वैसे ही पैसे दे सकते हैं उनको। कोई आपका एक्सपीरियंस अभी का कोई ऐसा हुआ हो कि कोई आपके पास लेके आया कि ये मेरी 22 कैरेट की ज्वेलरी है, हाँ जी। लेकिन आपने उसे पिघलाया और आपको वो 22 कैरेट नहीं मिली? हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में कुछ तो बताएँगे? वही कोई फिर वो ऐसा आया है, टेस्टिंग कोई होती है, एक्सपीरियंस? फिर हम उनको बता देते हैं, सामने ही आती है हुआ है टेस्टिंग कभी आपके परसेंटेज। साथ ऐसा? बहुत होते हैं, बहुत होता है। इवन दुबई का भी एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था। दुबई का? ओके। दुबई से कोई चेन लाया था हुँ, हुँ। और उन्होंने बोला कि वी वांट टू एक्सचेंज इनटू ज्वेलरी। हुँ, हुँ। तो हमने वो चेन को थोड़ा-सा काट के दे सेड 22 कैरेट्स, स्टैम्प भी थी उस पे हुँ, हुँ। 22 कैरेट्स की। हुँ, हुँ। तो आई वाज़ लिटरली सरप्राइज्ड टू सी दैट। जब वो उसको मेल्ट करा, हुँ, हुँ। तो इट केम टू 19 कैरेट्स प्योरिटी। तो काफ़ी हैरानगी हुई दुबई थी के गोल्ड दुबई में? के न विच बट अभी 2 साल हुए इस बात को। पहले कभी भी नहीं मानते थे कि दुबई में ऐसा हो सकता है, पर क्या कर सकते हो? भई जो लोग सुन रहे हैं हाँ, हाँ, है और ना? दुबई से गोल्ड इट्स अ लाए शॉक। हैं। नहीं, नहीं, इट्स 1 तो इन 1000 और थाउज़ेंड्स एंड यू नेवर लैक्स। नो, क्योंकि आप या किसी के ये साथ चीज़ें होता है। करते हैं या नहीं, पर क्योंकि आप अगर दुबई से ला रहे हैं, कुछ पहनने के लिए ला रहे हैं, या अब पिघला के देखा तो या कुछ और ही निकला हाँ, सरप्राइज़। इट हैपेंड। वही अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है तो फिर तो कॉइन्स या प्योर गोल्ड ही लेना चाहिए।
और शौक पूरे करने के लिए ये चीजें लेनी चाहिए। दुबई बहुत जाते हैं लोग इंडिया से यस। गोल्ड खरीदने के लिए। हम्म। आप क्या एडवाइस देंगे उन्हें आफ्टर दिस इंसिडेंट? नहीं, ज्वेलरी ले, एक्चुअली वहाँ का रेट बड़ा अट्रैक्टिव होता है ना, क्योंकि वहाँ सस्ता है और सब जगह से ऑल टैक्स ओवर, टैक्स फ्री। क्योंकि उसमें बुलियन टैक्स नहीं लगाते, नो बुलियन टैक्स ऑन गोल्ड एट ऑल। मगर जब हम बनी बनाई ज्वेलरी लेते हैं तो या तो थोड़ा सा नेगोशिएट करें, या फिर उनकी जो मेकिंग देते हैं तो फिर इंडिया में हमें उतने का ही पड़ जाता है जितने का हम वहाँ से लाए हैं, क्योंकि उनकी मेकिंग इज क्वाइट हाई। अच्छा, मैं एक बार गई थी एक्सपीरियंस करने की गोल्ड सूक मार्केट के बारे में बहुत सुना है, ज़रा हाँ देख के जी। आया जाए। तो वहाँ पर लिटरली मैंने जो देखा कि बार्गेनिंग हो रही है, जैसे आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं ना ओह माय गॉड। कि लौकी 10 रुपए की, अगला 15 की दे रहा है। तो वहाँ पर ये हो रहा था कि एक शॉप पे इतने % मेकिंग चार्जेस, अगली शॉप पे उतना % मेकिंग, मतलब मेकिंग चार्जेस में बहुत फ़र्क था। दैट इज प्रॉफिट एक्चुअली। अच्छा, या तो वो दैट इसी इज। से वो प्रॉफिट कमाते हाँ हैं। जी, हाँ जी, तो आपके बार्गेनिंग स्किल्स तगड़े होने चाहिए हाँ अगर जी, आप गोल्ड सूक जा रहे हैं। एक्चुअली हाँ जी, आप कहीं भी कभी बोल होके आए लो। हैं गोल्ड सूक मार्केट? Yeah, I have been there. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? It was good experience. I was literally surprised to see so much of gold like clothes. It was hanging on the shops and all. But they have beautiful collection, of course. Variety बहुत है, अच्छा, कलेक्ट वैरायटी है, मगर बहुत मुझे जो variety है। पर्सनली लगा उनका जो कलेक्शन था वो थोड़ा मुगल टाइप कलेक्शन। प्लेन गोल्ड में ज्यादा उनके पास है। हाँ, जैसे हमारा जो होता है प्लेन इंडियन गोल्ड। जो टेस्ट होता है वो मुझे वहाँ नहीं दिखा। हाँ, राइट। बहुत और कम शॉप्स पे chains था। and bangles are very particular, या very nicely done. Yeah. यस। तो गोल्ड सूक से शॉपिंग करनी चाहिए इंडियंस को, नहीं ये बता दीजिए बस। शौक तो पूरा करना ही चाहिए अगर गए हैं तो। थोड़ी सी बार्गेनिंग करके मेकिंग वगैरह में तो कर सकते हैं, व्हाई नॉट। हाँ जी। आप यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं? क्योंकि आप जिस बिजनेस में हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, हाँ जी। लेकिन उनका कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। वो कैसे जाएं ज्वेलरी डिजाइनिंग में, या फिर इस बिजनेस को कैसे शुरू करें? ये काफी मुश्किल सवाल है। इस बिजनेस में एंटर करना काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए पहले तो, और फिर वो कोर्स तगड़ा शौक। बहुत, और फिर वो कोर्स कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेस? ये जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ से 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर का कोर्स होता है। ऑनलाइन भी कोर्सेज होते हैं। बट आई स्टिल फील कि गोल्ड का करना बहुत टफ है अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या आप ब्रांडेड लेके यू कैन स्टार्ट विद दैट, सम ब्रांड फ्रेंचाइज जैसे होता है, तो दैट वे यू कैन स्टार्ट विद दैट, देन विल गेन सम नॉलेज, देन ओनली यू कैन एंटर इनटू दिस तो फील्ड। आजकल जैसे हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े एक्टर्स, अमिताभ बच्चन जी हाँ जी, कल्याण ज्वेलर्स का ऐड देते हैं, ऐड देते है हैं, ना? राइट। तनिष्क के बारे में बात होती है, या मालाबार हिल्स के या बारे में बात होती है। माला ज्वेलर्स। इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स का जो पहले के जो ज्वेलर्स हैं, क्या उनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट आता है उनसे? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक। ओके। इसमें भी ये बात है कि जैसे ये नाम ऐड से तो लोग जाते ही हैं, जिनके कोई जान पहचान नहीं है या बिल्कुल नहीं पता किसके जाना है, तो फिर वो ऐसी शॉप्स पे चले जाते हैं। एटलीस्ट दे हैव टू से कि नहीं, मैं ठीक जगह गया हूँ और मुझे ठीक तरह से मिल गया, क्योंकि बड़े शोरूम्स की तो बहुत ही कम रिस्क होता है। आई थिंक they have their name, fame, everything, so they can't cheat the people. थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लेंगे, प्रॉफिट ज्यादा लेंगे। रीसेल करते वक्त किन फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना चाहिए? क्या आप कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं कि रीसेल वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाए, मैक्सिमाइज कर सके? रीसेल वाली वैल्यू तो प्राइस से ही होगी, क्योंकि गोल्ड अगर आपने पहले का खरीदा हुआ है और जो आप बेचने जाओगे तो प्रेजेंट रेट पे दोगे उनको, तो उससे अपने आप ही थोड़ा तो बढ़ ही जाता है पहले उससे। के गोल्ड में और अब के गोल्ड में कुछ फर्क है? बहुत फर्क है रेट का तो। रेट नहीं, क्वालिटी? अच्छा, क्वालिटी वही डिपेंड करता है आपने कहाँ से ली, कैसे ली, दैट डिपेंड्स। और यहाँ जहाँ से ली होगी उन्होंने आपको श्योरिटी दी हुई है कि हम 10% काट के आपको दे देंगे, तो वो जरूर देंगे। वो तो उनकी गारंटी है ही है। जी जी जी। वही, यू कांट गिव इट टू एनीबडी एल्स। वो फिर कहेंगे हम टेस्ट करा के ही बताएंगे आपको।
जी, हाँ जी, जी। जी। अच्छा, आप थोड़ा-सा कुछ अपने बारे में बताइए कि आपकी जो बिफोर योर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बिज़नेस, बिफोर योर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करियर, करियर, हाँ जी। क्या लाइफ़ थी? आपने ये किस समय स्टार्ट किया अपना ज्वेलरी डिज़ाइनिंग? जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, तो तभी कुछ मैंने सोचा कि साल का कुछ कुछ करना बताएँगे? चाहिए। किस साल? आई स्टार्टेड इन 97। 97 में आपने यस, अपना ये स्टार्ट या किया। करियर स्टार्ट करा था। तो हाँ जी। तब आप कहाँ थे? मैं दिल्ली में ही थी दिल्ली में बिकॉज़ थे। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग श्रीनगर में थी। वो क्या करते थे? ही वाज़ आईपीएस ऑफिसर, पुलिस हाँ। सर्विसेज़ में थे और उन्होंने पहले तो यूपी कैडर के ही थे, तो फिर उन्होंने 94 में ही ऑप्टेड फॉर बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पोस्टिंग। आई एम सो तो ही ऑनर्ड वाज़ कि मैं आईपीएस ऑफिसर की वाइफ के थैंक यू, सामने बैठी हूँ। थैंक यू। एंड ही ऑप्टेड फॉर श्रीनगर, देन ही वर्क्ड इन श्रीनगर फॉर 3 एंड a half years। तब मैं अकेली होती थी, बच्चे भी बड़े हो गए थे, तब थोड़ा सोचती रहती थी कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड विद आप दिस बहुत वर्क। बड़ी इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे लोगों के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो क्योंकि मच। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, आप उनमें बंध जाते हो। तो आप अपने बारे में सोचना थोड़ा-सा कम कर दो, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, यू हैव राइट, स्किल्स बट आपकी प्रायोरिटीज़ यस। बदल जाती हैं। और ये क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को ही देती हूँ, जी, हू पुश्ड मी इनटू इट, कि आपकी फैमिली बिजनेस है और वो सारे सब ऑनेस्टी है, फेथ है, तो ये बिजनेस तो ऐसा ही है, काम भी ऐसा ही करना चाहिए। तभी मैंने फिर दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम शुरू किया, जी। वेयर आई वाज ए ज्वेलरी डिजाइनर। या, ओह! ओके। हाँ जी। तो आप अभी स्टिल भी आई एम वहीं पर वर्किंग हैं? देयर। या, कितने स्टिल साल हो गए आपको? 97 से अब तो 20 इयर्स होने 20 वाले ईयर से हैं। ऊपर हो गया। ऑलमोस्ट 20। जी, जी। हाँ जी। तो आप आपने 97 में ये किया शुरू, स्टार्टेड, उससे हाँ पहले जी। आपके हस्बैंड की पोस्टिंग किस समय हुई थी श्रीनगर? 94 94। तो बॉर्डर वो सिक्योरिटी फोर्स जॉइन किया उस था, समय डेपुटेशन। इलेक्शन वगैरह हाँ, या इट वाज वेरी टफ टाइम, इलेक्शन तब, टाइम, क्योंकि ये कश्मीर टेररिज्म। में जाना अपने आप में यस, इट वाज मोस्ट चैलेंजिंग, इट वाज़ चैलेंजिंग इट फॉर वाज श्योर। चैलेंजिंग। कुछ बताएँगे तब के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में कैसा? बस वी यूज्ड टू प्रे गॉड एंड ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंस और अच्छा रहा, ही एंजॉयड हिज पोस्टिंग, कि कुछ टफ, उन्होंने विलिंगली रफ। पोस्टिंग करवाई थी वहाँ यस, पे कि यस, मुझे जाना है? ही वांटेड टू गो टू ये होते हैं हमारे जो श्रीनगर एंड भारत के जो सोल्जर्स हैं यस, जिनको हम आज भी ही वांटेड टू। बिल्कुल, या, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सब सुरक्षित हैं या और राइट, हाँ ये एक जी, जज़्बा होता है उनके अंदर कि हमने ये करना है। करना है। पर मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस वाराणसी पोस्टिंग का है। जी, ही वाज एसएसपी वाराणसी। तब एक अयोध्या कांड हुआ था बाबरी मस्जिद का, इफ यू रिमेम्बर, जी, है जी। ना? राम मंदिर जहाँ बना है, और उस टाइम ही वाज पोस्टेड इन वाराणसी, और उसमें फिर ये जो विश्वनाथ मंदिर का चैलेंज था ज्ञानवापी मस्जिद के लिए। हुँ, हुँ। तो तब बहुत ही टफ पोस्टिंग थी इनकी। उस वो टाइम बड़ा टफ था, बिकॉज इट वाज चैलेंजिंग कि इसको अब करना ही करना है। तो तब ये एक विलेज था लोहता, वहाँ पे वो आगजनी जिसको कहते हैं ऐसा, पूरा विलेज वाज यू नो विद राइट्स एंड ऑल। So he had to go there. He stayed there for 3 days. I'm sorry. He stayed there for 3 days, and I didn't know where is he and when will he come back. I used to see the newspaper and his pictures, and after 3 days he came back. कि वहाँ सब शांति हो गई है और there is nothing, no riots now. That एंड was my lifetime experience. Very tough 3 time. दिन तक आपको कुछ Yeah, नहीं पता था। yeah. I was staying with children. आप उस समय दिल्ली में वाराणसी, बनारस में। आप हाँ, दैट वाज़ 92, 93, हुँ, जब अयोध्या बाबरी मस्जिद पे अटैक हुआ था। जी, जी। तो सेकंड वाज़ फैमिली की दिस, प्रोटेक्शन कैसे होती थी उस समय आपकी? फैमिली की क्योंकि प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी वगैरह सब। होता नोबडी था। कुड एंटर द हाउस, एंड देन वो तो हर जगह, आफ्टर ऑल एसएसपी, डीआईजी, आईजी, ही वाज़ लास्ट, ही वाज़ स्पेशल डीजी, ही हुँ, रिटायर्ड। या, हुँ। टच वुड, मतलब फैमिली सिक्योरिटी तो होती है। जी, जी। कश्मीर का कोई एक्सपीरियंस?
बताना चाहेंगे? कश्मीर का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गई थी दिसंबर में ही जॉइन। तो काफ़ी स्नोफॉल वगैरह तो थी, तो हम घर से तो बाहर जा ही नहीं सकते थे। तो बच्चे फर्स्ट टाइम गए थे कि पापा की पोस्टिंग है, वील गो देयर। डर लगा बच्चों को ले बहुत, जाते हुए? हाँ जी, वो बिकॉज़ पहले तो एयरपोर्ट पे इतना जैसे सिक्योरिटी थी, सब थे, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी, उसमें बिठा के हमें घर लेके गए। तो बच्चे थोड़े उदास हो गए थे कि हम घर से नहीं कहीं जा सकते पापा। तो नीचे ऑफ़िस और ऊपर घर होता था। फिर घर में ही बच्चे रहते थे, कहीं जाना होता था, एक बार बच्चों ने बोला जैसे पापा वी वांट टू गो टू सम बेकरी शॉप। तो जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही हम जा रहे हैं और वो जाके फिर पहले शॉप को खाली कराते थे, देन चिल्ड्रन यूज्ड टू गो इनसाइड एंड गेट समथिंग एंड कम बैक। तो वो गाड़ी आइडेंटिफाई भी हो जाती थी कि कौन-सी गाड़ी में कौन है? नहीं, सेम 6 बुलेट प्रूफ कार्स, जीप्स जीप्स या तो नहीं पता होता था किसमें ऑफिसर और उसकी तो फैमिली बैठे थे। अच्छा, अगर आपकी फैमिली को निकलना है तो 6 गाड़ियाँ जाती थी वो और 5 पहले उनमें से निकाल के सारी लोकेशन को वो सारा कवर अप करते थे, तभी हम निकल सकते थे गाड़ी में से इतना ज़्यादा, ज़्यादा। क्योंकि मैं थोड़ा-सा ऐड करती हूँ इसमें। मेरी एक फ्रेंड थी जो जम्मू से हैं। हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। तब उसने मुझे ये अपना एक्सपीरियंस बताया था कि हम बस से वो उसने बीटेक जहाँ से किया, तो वो बीच में अपना छुट्टियों में घर गई, तो कह रही हम बस से उतरे हैं अपने घर जाने के लिए और पीछे एकदम से आवाज़ आई लेफ्ट साइड से, कह रही मेरे कान में एकदम झनझनाहट हुई क्योंकि बॉम्ब उस तरफ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। वही होता था वहाँ। मतलब वो चल रहे हैं और पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। छोटे बच्चे ही होते थे जो अंदर अपने ना काफ्तान्स के अंदर लेके एकदम से फेंक देते थे। छोटे बच्चे। बच्चे भी, हाँ, तब तो ये हालत थी। और फिर रात को भी ब्लैकआउट इन द हाउस बिकॉज़ साथ में कहीं दूर-दूर एनकाउंटर्स होते थे, हम गोलियों की आवाज़ें भी सुनते थे। और ओनली वन कैंडल वी हैव टू पुट इट इन वन रूम और द फैमिली विल बी इन वन रूम एंड वी हैड टू हैव आवर डिनर व्हाटएवर वन। पर वो डर लगता था गोलियों की आवाज़ें सुन के भी, मतलब आती थी आपको? आती थी रात के टाइम जब एनकाउंटर वगैरह करते थे तो। करवाते थे, मतलब फोर्सेस जाती थी। जी, जी, So sometimes he had to go to somewhere in the जी, morning times or जी, afternoons, wherever. तो वो तो चलता ही रहता था। बिल्कुल। हम्म। आपकी इस स्माइल में इतना दम है, मतलब कहते हैं ना कि एक जो आईपीएस ऑफिसर हो गए, जो सोल्जर्स हो गए, उनकी जो वाइफ है, वही हिम्मत होती है उनकी। Yes. तो शायद फिर वही हिम्मत थी आपको क्योंकि आपने पूरे घर को सँभाला हुआ था। यस, हाँ आप जी, दिल्ली में उनके बच्चों के साथ पास थे और तीनों बच्चों को तीनों आपने रेज़ बेटियों को, किया हाँ अकेले, जी, मैं कहूँगी कि 3 साल तक, क्योंकि तभी वो पीसफुली हाँ 3 जी, साल वहाँ जाके आगे जा सर्विस दे पाए एक्चुअली, और उसी हाँ जी, वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं। या थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू, सो सैल्यूट फॉर दैट, सीरियस। थैंक्स। और मैम ये बताइए कि 3 साल जब आपका वो एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो कश्मीर में इतना डिस्टर्ब माहौल, हम्म, बच्चों को अकेले आपने देखा, हाँ जी, वो मतलब कैसे आपने किया ये चीज़? इतना ज़्यादा चैलेंजेस आते होंगे कि वहाँ पर अच्छा, हर रोज़ कुछ ना कुछ खबरें आ होता रही था। हैं कि ये हुआ, वो हुआ। डेफ़िनेटली। वो और सब पहले कैसे भी आपने फेस मोबाइल्स किया? वग़ैरह भी कहाँ होते थे उस वो टाइम। कैसे आपने फेस बस किया? वही फ़ोन्स ही होते थे कि सुबह बात होनी है, सब ठीक है, राज़ी-खुशी है, ऑल गुड, दैट्स ऑल। हुँ। आपके 3 डॉटर्स हैं। हाँ जी, मेरी 3 बेटी हैं। जी, हाँ जी। वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? बड़ी वाली बेटी शी इज़ वर्किंग इन वर्ल्ड बैंक हुँ, हुँ। हियर इन यूएसए। हुँ, हुँ। शी इज़ ए लीड इकोनॉमिस्ट, हुँ, हुँ। क्वाइट सीनियर। एंड सेकंड वन इज़ शगुन सभरवाल। हुँ, हुँ। She's director of Co-Impact Company, हुँ, हुँ। the director of whole Asia. हुँ, हुँ। Yeah. And then third one is Shrutika Sabharwal. She is in Arnold Ventures. She is director of research. हाँ। Yeah. तो सारी ये तीनों बेटियां मेरी जो हैं, वैसे यू कैन से सेम टाइप ऑफ फील्ड, हुँ, दे हैव हुँ। स्टडीड इन यूएसए ओनली। हुँ, हुँ। इनका काम सारा सोशल वेलफेयर टाइप ही है। हुँ, हुँ। हाँ जी। तो कई कंपनीज़ में भी इन्होंने जेबेल्स वगैरह में भी काफ़ी काम किया है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, और जो दिल्ली रहती है बेटी, उसने काफ़ी देर गर्ल चाइल्ड का जो कर देते थे अबॉर्शंस वगैरह, उसके अगेंस्ट बहुत उसने फाइट किया है, हर कैरियर। सो
बच्चे तीनों ठीक बन गए हैं बिकॉज़ ऑफ देयर फादर। ही हुँ, वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट टू देयर स्टडीज़ कि आपको करियर तो बनाना ही है, तभी आपकी शादी होगी और आपने इंडिपेंडेंट बनना है। हुँ। या नाइस, थैंक यू सो मच पिंकी जी। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इतना डिटेल में आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए वेलकम। और इतना कह सकते हैं कि बिंदास कॉन्वर्सेशन था। सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ यस, तो थैंक बहुत, यू सो बहुत मच। तगड़ा, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आई हैव एन्जॉयड टू आई सिटिंग विद होप कि यू। आपको मज़ा आया होगा। बहुत, कैसा बहुत लगा अच्छा आपको लगा। ये पूरा एक्सपीरियंस? आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा आज मैं दिल खोल के अपनी बातें कर सकी। जी। या माय एक्सपीरियंसेस। थैंक यू पिंकी। आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग तो था ही, लेकिन साथ में बहुत इंस्पायरिंग भी था। आज पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज के बारे में, कैसे आप उनकी सही पहचान कर सकते हैं जब आप गोल्ड लेने जाएं, स्पेशली डायमंड जब लेने जाएं तब वो डायमंड IGI सर्टिफिकेशन के साथ हो। आज हमने जाना कि लाइफ में कितने भी चैलेंजेस हों, उनके बाद भी आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस आपके पास हिम्मत और डिवोशन होना चाहिए उस काम को करने का। आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।